एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। हमने कल नेट और जेट यानी जेट का जो सिलेबस है नेट का ही पढ़ना है। हम लोग कल उस पर विस्तृत रूप से चर्चा किए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे इमाइल दुर्खिम, उनके जीवनी परिचय के बारे में जानेंगे। क्योंकि सिलेबस में पहले इमाइल दुर्खिम साहब हैं तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। तो इनका आज हम लोग जीवनी के बारे में अच्छा से पढ़ेंगे। ये इमाइल दुर्खिम साहब हैं, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा अच्छा से। और इनका जन्म जो हुआ था 15 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु इनका 15 नवंबर 1917 को हुआ था। इमाइल दुर्खिम का जन्म 15 अप्रैल 1858 ईस्वी को फ्रांस के, याद रखेंगे कहाँ, फ्रांस में, फ्रांस के पूर्वी क्षेत्र के प्रांत लोरा एपिनल नामक स्थान पर हुआ था। कभी कभी स्थान पूछ लेता है कि कहाँ पे हुआ था, तो याद रखेंगे एपिनल। एपिनल इस जगह पे इनका स्थान हुआ था। कहाँ? फ्रांस के पूर्वी क्षेत्र के प्रांत के लोरा एपिनल नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। इमाइल दुर्खिम यहूदी थे। इमाइल दुर्खिम यहूदी थे, उनका पूरा परिवार यहूदी था। क्योंकि इमाइल दुर्खिम साहब जो थे, ये इनका जन्म कहे कि यहूदी फैमिली में हुआ था, यहूदी परिवार में हुआ था। ये आराम से यहूदी को ही मानते थे। उन्होंने हिब्रू भाषा रखेंगे, उन्होंने हिब्रू भाषा सीखी और ओल्ड स्टेटमेंट और तालमुद पढ़ा। अब ओल्ड स्टेटमेंट क्या होता है? तो ओल्ड स्टेटमेंट उनका एक धार्मिक किताब है और उन्होंने ओल्ड स्टेटमेंट और तालमुद पढ़ा। इसको पढ़ने से होता है कि यहूदी में आध्यात्मिक गुरु माना जाता है कि आध्यात्मिक गुरु हैं उनको एक किताब पढ़ने के बाद। अब एक किताब वही पढ़ सकता है जो हिब्रू भाषा जानते हैं। तो इन्होंने इस किताब को पढ़ने के लिए, यानी आध्यात्मिक कहे कि नेता बनने के लिए, आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए, धार्मिक शिक्षक बनने के लिए उन्होंने हिब्रू भाषा सीखा था। उस भाषा के सीख करके और उन्होंने ओल्ड स्टेटमेंट और तालमुद पढ़ा था। आरंभ में दुर्खिम ने यहूदी रब्बी बनना चाहते थे, यानी कहे कि आध्यात्मिक नेता या आध्यात्मिक गुरु ये बनना चाहते थे। लेकिन 14 से 15 वर्ष की आयु में उन्हें धार्मिक जीवन से मोहभंग हो गया, परंतु उनके धर्म के विश्लेषण में रुचि बनी रही। यानी जब 14 से 15 वर्ष की उम्र रहा उनका, तो जो यहूदी धर्म है या धार्मिक चीजें से उनका मोहभंग हो गया, उस चीज से ये अपने को दूरी बना लिए। लेकिन धर्म के आधार पर धार्मिक चीजों को विश्लेषण करना नहीं भूले। उन्होंने विश्लेषण करना, उनके बारे में जानना, उनके बारे में लिखना, इन सारी चीजों को उन्होंने जारी रखा। दुर्खिम के पत्नी का नाम लुई ड्राइक्स थी और वह एक घरेलू और समझदार महिला थी। दुर्खिम का एक बेटा और एक बेटी था। उनका दुर्खिम साहब का 2 संतान था, एक बेटा था और एक बेटी थी। प्रथम विश्व युद्ध में बेटा आंद्र की मृत्यु हो गया। दुख में दुर्खिम का भी निधन 1917 ईस्वी में हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध जो भी 1914 से 18 का चला था, इसी युद्ध में उनका जो बेटा था उनका इस युद्ध में ही अंत हो जाता है और उससे दुर्खिम साहब बहुत अंदर से टूट जाते हैं, बहुत दुख होता है। और उसी के कहें कि शोक में, उन्हीं के यादाश्त में उनका भी, यानी दुर्खिम साहब का भी 1917 में निधन हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस को परास्त किया था, क्योंकि फ्रांस के थे इमाइल दुर्खिम साहब। तो जर्मनी ने फ्रांस को परास्त किया और इस युद्ध में दुर्खिम के अनेक सहयोगी भी मारे गए थे। यानी उनका सिर्फ लड़का ही नहीं मारा गया था इस युद्ध में, उनके जो सहयोगी थे, उनके जो सहपाठी थे, जो मित्र थे इस युद्ध में, वो भी मारे गए थे। अब इसका प्रभाव बहुत ज्यादा उन पे भी पड़ा था। पेरिस में दुर्खिम साहब ने पेरिस में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात दुर्खिम जर्मनी चले गए और वहीं पे उन्होंने, याद रखेंगे, अर्थशास्त्र, लोक मनोविज्ञान और सांस्कृतिक मानव शास्त्र आदि का व्यापक अध्ययन किया और अंत में उन्होंने बोर्डियस विश्वविद्यालय में सामाजिक मानव विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्ति हुए, यानी प्रोफेसर के पद पर वहां इनको नियुक्ति मिला। उसी समय
जिस समय इन्होंने प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, उसी समय बोर्डियस विश्वविद्यालय प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड, नाम याद रखेंगे, अल्फ्रेड एस्पिनास भी प्रोफेसर थे। इनका समूह मस्तिष्क संबंधी विचारधारा यानी विचार एक उल्लेखनीय सिद्धांत था। क्या? समूह मस्तिष्क विचार एक उल्लेखनीय सिद्धांत था। इन्हीं सिद्धांतों से मिलता जुलता ही दुर्खिम का समूह मस्तिष्क का सिद्धांत है, और इसको हम लोग भी पढ़ेंगे भी आगे। दुर्खिम ने अल्फ्रेड एस्पिनास के सिद्धांत की विस्तृत विवेचना किया, यानी उसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छा से पढ़ा, बहुत विवेचना किया, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्होंने उसमें जो कमियां था, बहुत सारे कमी पाए, और उसको उन्होंने परिष्कृत करने का प्रयास किया, यानी उसको तिरस्कार कर दिया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया। इसके पश्चात पेरिस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र तथा शिक्षा के प्रोफेसर नियुक्त हुए। अब कहां हो गए? पेरिस विश्वविद्यालय में। पहले कहां थे? बोर्डियस विश्वविद्यालय में। इसके बाद इन्होंने इन्हीं सिद्धांतों से मिलता जुलता दुर्खिम का समूह मस्तिष्क का सिद्धांत है। दुर्खिम ने अल्फ्रेड एस्पिनास के सिद्धांत की विस्तृत विवेचना करने के बाद उनको प्रेषित किया, यानी उनको कहे कि एक प्रकार से खंडन किया। इसके पश्चात उन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र तथा शिक्षा के प्रोफेसर नियुक्त हुए। पेरिस विश्वविद्यालय से दुर्खिम ने 1893 ईस्वी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, यानी वहीं से जहां पे प्रोफेसर के पद पे नियुक्त हुए थे, वहीं से इन्होंने पीएचडी किया, यानी वहीं से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। कब? 1893 में। थीसिस का विषय था जिस पर इन्होंने थीसिस लिखा, डिवीजन ड्यू टू टेबल सोशल, यानी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये इनका थीसिस का नाम था, इस पर इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी। सन 1838 में दुर्खिम ने लेनी सोशलोजिक्यू नामक समाजशास्त्र संबंधी एक पत्रिका प्रकाशन करना आरंभ किया था, यानी इनका पत्रिका था लेनी सोशलोजिक्यू नामक समाजशास्त्र संबंधी एक पत्रिका का प्रकाशित करना इन्होंने आरंभ किया, और उसका संपादक ये स्वयं रहे। कभी कभी इनका पत्रिका के बारे में क्वेश्चन में पूछ लेता है या मिलान करने के लिए दे देता है। दुर्खिम के मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं, और ये पुस्तक हमेशा परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, नेट में सेट में भी आपका पूछा जाएगा, और मिलान करने के लिए भी देता है। इस पुस्तक को थोड़ा जान लेंगे। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी जो 1893 में आया था। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड प्रकाशन 1885 में। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1915 में। एजुकेशन एंड सोशोलॉजी 1922 में। सोशोलॉजी एंड फिलोसफी 1924 में। प्रोफेशनल इथिक एंड द सिविल मॉरल्स 1950 में आया था। और ली सुसाइड है इनका, सुसाइड आत्महत्या का सिद्धांत 1897 में आया था। तो हम लोग आज दुर्खिम के बारे में थोड़ा सा जो जीवनी परिचय था, जो इम्पोर्टेंट था, उसको बारे में जानना है। अभी हम इसका थ्योरी सिद्धांत के बारे में गए नहीं, सिर्फ थोड़ा जीवनी परिचय के बारे में हम लोग पढ़े हैं। अब कल से जो हम लोग क्लास होगा, तो इनका हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे। जो थ्योरी रहेगा उस पर विस्तृत रूप से और अच्छा से चर्चा करेंगे, और एक अच्छा लेवल में लेके हम लोग तैयारी करेंगे। हड़बड़ा के नहीं पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। और आप लोग को जब लाइव क्लास होगा तो मैसेज मिल जाएगा, आप लाइव क्लास में जुड़िएगा। लाइव भी है, रिपोर्टेड भी है, और बाकी सारे चीज़ आपको इस प्लेटफॉर्म पर आपको तैयारी कराया जाएगा। इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सोशोलॉजी का आपका क्लास चल रहा है, और सोशोलॉजी के साथ हिस्ट्री का भी है, फर्स्ट पेपर का भी, जेट का भी है, जियोग्राफी का भी है, पॉलिटिकल का भी है, और मात्र 299 रुपये में आपका पूरा क्लास मिल रहा है।
और हिस्ट्री का भी क्लास पर डे लाइव है, रिकॉर्डेड है, पूरा क्लास चल रहा है, आप परचेज कर सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पर आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम लोग उच्च लेवल का आपका तैयारी कराएंगे। अब कल से जो आपका मेन क्लास होगा उसमें आपको पूरा विस्तृत से बताया जाएगा, और कल से हम लोग जो पढ़ेंगे पूरे एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, और पूरा टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, और पूरा इनका थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट डे। थैंक्स।